हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। और आपको ये पहली वीडियो ऐसा मिलता होगा कि आपको हर पैटर्न, हर क्रम क्रम के अनुसार, यानी हर चीज आपको एक निश्चित क्रम के अनुसार स्टेप बाय स्टेप मिलता है। और मैं आपको ये प्रेशर नहीं, बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इस टेंस को अच्छी तरह से बारीकी से देखने का प्रयास करें। और लाइफ में जितने भी आप जो भी पढ़े होंगे, बट सबसे अलग और सबसे जुदा मिलेगा। और इसका कारण यह है कि आपको ये टेंस सबसे बेस्ट मिलेगा। और आप सिर्फ प्रयास करें। हम लोग जानते हैं, कहा जाता है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बापुरी ढूंढन गया रहा किनारे बैठ। यानी आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आपको मिलने वाला नहीं है, आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे सच्चे दिल से, तो आपको कुछ मुकाम हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आप मन से इसे देखने का प्रयास करें। और मैं आपको बेहतर तरीके से हर आइटम को आपके बीच पेश करने का प्रयास करता हूं। हम लोग देखते हैं कैसे इसको बारीकी से हम लोग बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो है क्या है। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं, यानी इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। इसको परिभाषा हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग उसके अगले आइटम को देखेंगे। सबसे पहले लिखा है व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है या किसे कहते हैं, तो है when the verb shows that the present action is mentioned as incomplete or continuous for a long time is said to be in the present perfect continuous tense। यानी कहने का अथवा ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन है कि when the verb shows that the present action is mentioned as incomplete or continuous for a long time is said to be in the present perfect continuous tense। यानी जब क्रिया वर्तमान समय में एक लंबी समय से अपूर्णावस्था में जारी रहने को दर्शाती है तो उसे हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी इसका ये क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, इसकी क्या पहचान होंगे कि हम ये समझ पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसके पहचान के लिए मैंने लिखा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूं, यानी ता रहा हूं होगा, ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा हूं या ती रही हूं। इसके बाद ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा है, ती रही है, यानी ये सब रहेगा। इत्यादि लगा रहे तो उसे हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कहने का अर्थवा इसका ये जो पहचान है, तो ये पहचान होना मस्ट है। यदि ये पहचान यानी ये वाक्य के अंत में ऐसा पहचान होगा तो ऐसा लिखा होगा तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। और यदि ऐसा ना हो तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बोल सकते हैं। तो इन सबों का होना अति आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल रूल लिखा गया है। कुछ स्पेशल रूल है कि इस रूल के माध्यम से भी हम बहुत जल्दी उसे बना सकते हैं और पकड़ सकते हैं। तो क्या है, आई वी यू दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन प्लस बिफोर का प्रयोग होता है। हैव बीन प्लस बिफोर का प्रयोग होता है, यानी इन सभी प्रोनाउन के साथ हैव बीन प्लस बिफोर का प्रयोग होता है। ही सी इट एवं सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज बीन प्लस बिफोर का प्रयोग होता है, यानी इन सबों के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। इन सबों के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। ओ वाई यू आर स्माइलिंग। हाँ, तो ये कहा जाता है कि अगर मंजिल को पाना है तो हौसला साथ रखना। मंजिल को पाना है तो हौसला साथ रखना, आप ही को बोल रहे हैं। यस, अगर मंजिल को पाना है तो हौसला साथ रखना, अगर प्यार को पाना है तो एतवार साथ रखना, और हमेशा मुस्कुराना हो तो अपने दांतों को साफ रखना। दांत दिखा रहे हैं ना, ओके थैंक यू। स्माइलिंग इज गुड फॉर हेल्थ बट नॉट ऑलवेज, थैंक यू, स्टडी मस्ट। तो हम लोग क्या बोले कि इन सबों के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, इन सबों के साथ हैज बीन प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब ये है नेक्स्ट नंबर है
कि जब दिन महीना बजे वर्ष समय शताब्दी बिल्कुल निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। जब अनिश्चित एवं लंबी समय का बोध कराता हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हम लोग क्या किए, इसका परिभाषा को देखें, दूसरी बात है इसके पहचान को देखें, और तीसरी बात है कुछ स्पेशल रूल्स है, इसको हम लोग क्या किए देखने का प्रयास किए। अब हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और कैसे ये बनाया जाएंगे। ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स को कैसे हम लोग सही क्रम में सजाते हैं। जब स्ट्रक्चर को एक सही क्रम में सजाते हैं तो सेंटेंस मेरा अच्छी तरह से बनता है। यदि हम उसे आगे पीछे कर देते हैं तो सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। इसलिए स्ट्रक्चर को सबसे पहले बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। ये है असर्टिव अफर्मेटिव, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस को ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है स्वीकारात्मक कथन वाक्य। इसको लिखेंगे कैसे, तो सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैड प्लस बीन प्लस बिफोर। बिफोर का अर्थ आपको पता है कि जब V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं तो बिफोर बन जाता है। तो बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप, यानी ये क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर बन के तैयार है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। कौन सा सेंटेंस, जो असर्टिव अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा वो इस नियम के सहारे पर बन जाएगा। जैसे सब्जेक्ट, इसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करना है, फिर बीन का प्रयोग करना है, बिफोर का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं तुम्हें सुबह से पढ़ाता रहा हूं, मैं तुम्हें सुबह से पढ़ाता रहा हूं, यानी ये काम पास्ट में होते हुए अभी भी चल रहा हो, यानी ये पास्ट में पढ़ा रहा था और मैं अभी भी क्या कर रहा हूं, उसे पढ़ाता रहा हूं। तो जैसे क्या बोलेंगे, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं वो 8 दिनों से खेलती रही है, वो 8 दिनों से खेलती रही है, तो क्या बोलेंगे, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 8 days, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 8 days, यानी वो 8 दिनों से क्या करती रही है, खेलती रही है। तो ऐसे असर्टिव सेंटेंस को हम इजी वे में बना सकते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, ये है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, उसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसको बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज, यानी हैव और हैज लिखने के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है, यानी इसको हम यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप, यानी ये स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का है। और जिसमें नकारात्मक वाक्य होगा उसे हम इस स्ट्रक्चर्स के सहारे बनाएंगे। जैसे मैं तुम्हें सुबह से नहीं पढ़ाता रहा हूं, यानी मैं तुम्हें सुबह से नहीं पढ़ाता रहा हूं, ये नहीं जैसे आ गया, पता चले नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, वो 8 दिनों से नहीं खेलती रही है, वो 8 दिनों से नहीं खेलती रही है। शी हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 8 days, यानी यहाँ पर फॉर का प्रयोग क्यों हुआ, यहाँ पर सिंस का प्रयोग क्यों हुआ, मैंने आपको स्पेशल रूल में पहले ही बता दिया। क्योंकि ये सुबह जो है, सुबह यानी ये निश्चित है, तो वहां पर सिंस का प्रयोग हो गया, जबकि वो 8 दिनों से खेलती रही है, एक लंबी समय हो गया और अनिश्चित है, इसलिए वहां पर फॉर का प्रयोग हुआ। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, जिसको स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे हैव ऑब्लिक हैज, सबसे पहले हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस में सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम का प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर्स हो गया और इसके सहारे हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। जैसे क्या मैं तुम्हें सुबह से पढ़ाता रहा हूं, क्या मैं तुम्हें सुबह से पढ़ाता रहा हूं, तो हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, क्या वो 8 दिनों से खेलती रही है, क्या वो 8 दिनों से खेलती रही है, बोल सकते हैं
हैज शी बीन प्लेइंग फॉर ए डे, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कि क्या मैं तुम्हें सुबह से पढ़ाता आ रहा हूं, हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट बोल सकते हैं क्या वो 8 दिनों से खेलती रही है, हैज शी बीन प्लेइंग फॉर ए डे। यानी इस प्रकार के सेंटेंस को हम इजी वे में इस सेंटेंस के द्वारा, इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा हम एक नहीं बल्कि कई सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे अनिश्चित समय का बोध होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और जो निश्चित होगा तो वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। आपको मैं स्पेशल रूल में एक्चुअली उसको दर्शाने का प्रयास किया है। तो अब क्या करेंगे, सिंस और फॉर में आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट बात है कि ये जो है असर्टिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिमाग में स्ट्रक्चर्स को रखने का प्रयास करें, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर्स का हम कोई भी सेंटेंस को इजी वे में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव देखेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम कैसे बनाएंगे, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसको हम लोग नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर है हैव ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो होगा, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य होगा, वो सबसे पहले हैव ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, इस मॉडल में वो बनेगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं एग्जांपल में, क्या मैं तुम्हें सुबह से नहीं पढ़ाता रहा हूं, क्या मैं तुम्हें सुबह से नहीं पढ़ाता रहा हूं। दूसरा है क्या वह 8 दिनों से नहीं खेलती रही है। तो हम बोल सकते हैं क्या मैं तुम्हें सुबह से नहीं पढ़ाता रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। यानी हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, यानी जिस प्रकार ये स्ट्रक्चर दिया गया है उस तरह ही हमको यहाँ पर क्या करना है, सजाना है। यदि उस मॉडल में सजाते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बनेगा। यदि वैसा नहीं सजाते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा। नेक्स्ट है क्या वो 8 दिनों से नहीं खेलती रही है, हैज शी नॉट बीन प्लेइंग फॉर ए डे। यानी इस तरह से ये सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। अब हम लोग देखते हैं WH वर्ड्स। कुछ WH वर्ड्स होते हैं जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, कई सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हाउ मीन्स कैसे, हम लोग जानते ही है। सिंस व्हेन का होता है कब से, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों या किस लिए, विथ व्हॉम मीन्स किसके साथ, व्हाट मीन्स क्या। ये व्हाट का प्रयोग जब भी करेंगे, ये क्या जो वर्ड आएगा WH वर्ड, ये जब भी आएगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा। यानी ये क्या को फर्स्ट में हम नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखना है इसको तो इसको बीच में लिखेंगे। जब बीच में लिखेंगे तो ये WH वर्ड के अंतर्गत आएगा, और इसको हम यदि क्या को फर्स्ट में हिंदी में लिख देते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसलिए याद रखेंगे ये सब वर्ड जब भी आएगा, जहां भी आएगा सेंटेंस में, ये हमेशा सेंटेंस के बीच में ही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, WH वर्ड्स को हम कैसे सेंटेंस में बनाएंगे। जैसे WH वर्ड, ये WH वर्ड सारे हैं, WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज, यानी WH वर्ड लिखने के बाद हैव या हैज का ही प्रयोग करना है। इसके बाद सब्जेक्ट लाना है, फिर बिन लाना है, फिर बिफोर लाना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है, फिर सिंस का प्रयोग करना है, फिर फॉर का प्रयोग करना है, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यानी WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी इस तरह से इसको बनाएंगे। और यदि निगेटिव WH में ही निगेटिव हो तो उसे क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर नॉट एक्स्ट्रा में लगा देंगे। यानी WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी ये दो सेंटेंस के सहारे पर हम कोई भी WH वर्ड को बना सकते हैं। जैसे मैं कैसे तुम्हें सुबह से पढ़ाता रहा हूं, मैं कैसे तुम्हें सुबह से पढ़ाता रहा हूं। तो ये जो कैसे आया, ये WH वर्ड आ गया। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे तो हाउ हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, हाउ हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। यानी जब भी लिखेंगे ये WH वर्ड को फर्स्ट में लिखेंगे, इसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी ये जो आप
आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ही हम बनाएंगे। इस वर्ड को आगे पीछे थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, यदि इसको आगे पीछे कर देते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस नियम से ही बनाएंगे। जैसे वह किसके साथ 8 दिनों से खेलती रही है, तो विथ whom had she been playing for 8 days, मीन्स इससे हम क्या कर सकते हैं, कब से, कहाँ, क्यों, किस लिए, किसके साथ, क्या, यानी ये सारे वर्ड्स का प्रयोग हम सेंटेंस में बारीकी से प्रयोग कर सकते हैं और एक सेंटेंस को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। तो मैंने आपको क्या किया, मात्र 2 एग्जाम्पल्स के सहारे कुछ सेंटेंस बनाने का प्रयास करवाया। आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सेंटेंस स्वयं घर में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, यदि आपके पास ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगा तो आप कोई भी सेंटेंस को बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सिर्फ क्या करें, उसका प्रयास करें। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यदि आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप ऐसे ऐसे कई सेंटेंस को इजी वे में बना सकते हैं। तो हम जानते हैं, कभी हौसला भी अपना लेना चाहिए, कभी हौसला भी आजमा लेना चाहिए, बुरे वक्त में मुस्कुरा लेना चाहिए। कभी हौसला भी आजमा लेना चाहिए, बुरे वक्त में मुस्कुरा लेना चाहिए। अगर 7वें दिन भी खुजली न मिटे तो 8वें दिन नहा लेना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।